अधिकार है जिसके लिए इतना चिल्ला रहा था, रो रहा था, उस सीट को तो साथ ले जा। रेलगाड़ी की सीट, बस की सीट, कार की सीट आपके साथ जाती है क्या? जब एक छोटी सी सीट नहीं जा सकती तो ये सब कुछ कैसे जा सकता है? ये यही का है, जो जहां का है वो वहां का है। एक माध्यम बनाया है परमात्मा ने आपको। अब हम कथा कुछ कहने वाले अगर यही कहे हम ही भगवान है तो नहीं, एक माध्यम बनाया है। भगवान भगवान है, वो आपके अंदर है। और बस यही हम आपको बताना चाहते थे, कहना चाहते थे। हमने कह दिया, मानना ना मानना आपकी बात है। मान लिया या नहीं माना? मानते हो भगवान कहाँ है? कहाँ है? किस किस के अंदर है? हाथ उठाना। तो पड़ोसियों से लड़ाई मत करना, गाली मत देना किसी को। क्यों? सबके अंदर भगवान है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कैसे मिलेंगे वो सब आपको बता दिया। आइए, आपने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस कथा को श्रवण पान किया है। एक दो दिन तो लग ही जाते हैं, एक दो दिन तो समझने में, भाषा का भी और माहौल का भी समझाने का एक दो दिन में समझ आ जाता है। लेकिन करते करते आप बड़े अच्छे श्रोता हो तो एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। और दिल से बताना, सच बोलना, बिल्कुल सच बोलना। हाथ उठाइए, पहले सुन तो लो। किस किस को ये कथा अच्छी लगी? सच में? तो केवल और केवल ना रो के सीखा ना हंस के सीखा है। मैंने जो भी सीखा है अपने गुरुजी का हो के सीखा है। और इसका सारा श्रेय केवल और केवल महाराज श्री को जाता है, क्योंकि केवल और केवल इतनी दूर हम इन संतों की बेटी हैं, इनकी बात को मना नहीं कर सकते। तो एक बार जोर से बोलिए बाबा राम उदार दास जी महाराज की। आपको कथा अच्छी लगी, भजन अच्छे लगे, हम अच्छे लगे, तो अब हम जा रहे हैं। और जाते समय दक्षिणा दी जाती है। कौन कौन देगा? और कुछ ज्यादा मांग लिया तो? ज्यादा मांग लिया तो भी दोगे? बस एक ही बात, एक ही चीज आपसे मांगते हैं, आप अपना ख्याल रखना और ऐसे ही मुस्कुराते हुए रहना। और आप अपने जीवन में तब मुस्कुराओगे जब ऐसे ऐसे संत महापुरुषों की बात मानोगे। तब मुस्कुराहट आपके होठों पर बनी रहेगी। आप अपने माँ बाप सास ससुर की सेवा करोगे। करोगी? दोगी या दक्षिणा? तो बजा दो ताली। आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट तभी बनी रहेगी। बेटियों को गर्भ में मत मारना। नहीं मारोगे? हाथ उठा के ताली बजाओ। और जिसने भी ये व्यवस्था की है, कितना सुंदर पंडाल सजाया है, तो जोरदार तालियां एक बार उन सबके लिए। और ये तो बात पक्की है, संतों की बेटी हूँ, लेकिन इस जगह तक, आप तक हमें लाने का जो कार्य किया है, वो जो आपके मीडिया को संभालते हैं, आश्रम की मीडिया को संभालते हैं, अश्विनी ठाकुर। तो तब आएंगे तब देख लेना। और एक बार उनके लिए और उनकी टीम के लिए जोरदार तालियां। परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, समस्याएं सबके जीवन में आती हैं। आप किसी की आवाज बनना और किसी को अपनी आवाज बनाना। आज आपके साथ अत्याचार होता है, आप नहीं बोलते, कोई दूसरा नहीं बोलता, दूसरे के साथ अत्याचार होता है, लेकिन एक दिन आपके साथ होगा, वो नहीं बोलेगा। इसलिए इस मीडिया ने आपकी आवाज उठाने के लिए, ठाकुर साहब ने भी बहुत से चैनल बनाए हैं। ईकेएम टीवी नाम से चैनल है। अपनी आवाज, अपना प्रचार, अपनी कोई भी बात आप देखिए, विचार सबके अंदर है। एक अच्छा विचार जरूरी नहीं सबके अंदर होते हैं। अपने अच्छे विचारों को उठाइए। क्या पता आपका एक विचार देश की दशा को बदल दे, सारे देश को बदल दे। तो जोरदार तालियां एक बार इनके लिए और इनकी टीम के लिए। आप
आपको भजन अच्छे लगे? किस किस को लगे? तो जोरदार तालियां एक बार हमारी इस टीम के लिए। और देखिए ये संतों का दर है, यहाँ की धूल भी सोने के समान है, लेकिन जहां भी जाते हैं तो व्यवस्थाएं बड़ी होती हैं। लेकिन साउंड वाले भैया ने बहुत बहुत देखिए इन्होंने मेहनत की है, तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। इतने लोग यहाँ आए हैं, इतने भक्त आए हैं, रासलीला भी हो रही है, एक भागवत और हो रही है, और ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, और सबके लिए भोजन की व्यवस्था को जो संभालते हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और जोरदार तालियां देखिए जो जिम्मेवारी होती है, तो जोरदार तालियां एक बार हमारे प्रशासन के लिए, जोरदार तालियां। बोलना पड़ेगा महाराज। और हमें याद मत करना, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम किसी से प्यार नहीं करते, आप सबसे प्यार करते हैं। अपना ख्याल रखना, ऐसे ही मुस्कुराते हुए रहना। हर सुबह इतनी सुहानी हो जाए, गम की सारी बातें इतनी पुरानी हो जाएं, ये दिन दे जाएं आपको इतनी खुशियां कि हंसी आपके होठों की दीवानी हो जाए। आपने बड़ा प्यार दिया, सम्मान दिया। परम श्रद्धेय परम पूजनीय महात्यागी बाबा रामोदार दास जी महाराज के चरणों में हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। इन 7 दिनों में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। आपकी ही बेटी है, आप ही गलती करना सिखाओगे और आप ही इन गलतियों से ऊपर उठाओगे, और आपके भाव को, आपके प्रेम को दिल में बसाकर हम चले जाएंगे, और जाकर आप सबकी ये प्यारी प्यारी बातें अपने गुरुजी को बताएंगे, और जाते जाते आप सबसे यही कहेंगे, याद आएगी कथा की? हमें याद मत करना, कथा और भगवान को याद करना, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। आपकी और हमारी देह में कोई फर्क नहीं, बस अच्छा सिखाया है तो सबको अच्छे लगते हैं, आप भी ऐसे ही अच्छे रहना। और जाते जाते आपसे यही कहेंगे, हम परदेसी फकीर, कोई दिन याद करोगे, परदेसी कोई दिन याद करोगे, हम परदेसी